हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्ज़ाम फ्री में स्वागत करें। तो आपको हम भूगोल पढ़ा रहे थे क्लास 10th का, और क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे। अगर आपने शुरू से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको शॉर्ट वाला क्वेश्चन आपको पहले ही कंप्लीट कर दिए। ठीक है, भूगोल का जो शॉर्ट वाला है वो आपको कंप्लीट हो गया। तो ये जो आपका चल रहा है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको अच्छे से समझा दिए थे। उम्मीद करते हैं समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िएगा। कहते हैं शक्ति संसाधन के संरक्षण हेतु तो कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इनमें से कैसे मदद पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप जो है इसमें कैसे मदद पहुंचा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन जो बोला गया है शक्ति संसाधन के संरक्षण में। ठीक है, शक्ति के जो संसाधन है किस तरह से जो है संरक्षण किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है, और उनके बचाव के जो है कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आप कैसे मदद पहुंचा सकते हैं। तो शक्ति संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें से पहला होता है ऊर्जा के उपयोग में मित वैधम। इसका मतलब होता है कि ऊर्जा के जो उपयोग है आपको कम से कम मात्रा में करना है। ठीक है, ऊर्जा का उचित एवं आदर्शतम उपयोग होने से ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ कि ऊर्जा का अगर उचित मात्रा में उपयोग करें, ठीक है, जहां आवश्यकता हो वहां पर उपयोग करें, तो ऊर्जा का जो है दुरुपयोग नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा। कहते हैं कि ऊर्जा के नवीन क्षेत्र की खोज। ठीक है, ऊर्जा के जो है नवीन नए नए जो क्षेत्र है एरिया उसको खोजना चाहिए, ताकि ऊर्जा संकट समाधान नवीन ऊर्जा स्रोत में निहित होते हैं। ठीक है, ऊर्जा जो संकट होगा, ठीक है, ऊर्जा जो संकट है उसका समाधान नवीन ऊर्जा ही, नए नए संसाधन ही उसमें समाहित होते हैं। इसलिए इसको जो सुदूर संवेदी प्रणाली का भी उपयोग हो रहा है, मतलब दूर दूर तक जो है इसका उपयोग इसके माध्यम से हो रहा है। तीसरा पॉइंट देखिएगा। कहते हैं कि ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक साधनों का उपयोग, जो संसाधन समाप्त होने वाले उनकी पुनर्वृत्ति संभव नहीं है। हाँ, जैसे कि ऊर्जा के नवीन वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग, जैसे कि ऊर्जा जो है उसको नए नए विकल्प साधन होना चाहिए। ठीक है, कि नया नया तरीके से इसको साधन को ऊर्जा को खोज सके, उपयोग कर सके, उसके लिए वैकल्पिक साधन होना चाहिए। जो संसाधन समाप्त होने वाला है, ठीक है, जो संसाधन उपयोग करने से क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाती है, उनकी पुनर्वृत्ति संभव नहीं है। सही बात है, वो संसाधन को संरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, वैसे संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, इन सभी जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिनकी पुनर्वृत्ति संभव नहीं, जिसको द्वारा मतलब कि ला पाना ऊर्जा को संभव नहीं है, उसे संरक्षित रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए। बदले में ऐसे स्रोत जो ना समाप्त होने वाला है उसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए, और उसके बदले में आपको ऐसे स्रोत का उपयोग किया जाना चाहिए जो समाप्त वाले हैं, समाप्त वाले नहीं है। ठीक है, वैसे बदले में किया जाना चाहिए जो स्रोत है, कैसे, जो समाप्त ना होने वाले हो। ठीक है, वैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत कभी नहीं समाप्त होगा, जल से जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा, ठीक है, जो पवन से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा से भी समाप्त नहीं होगा। ये सभी जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत भी कहे जाते हैं। आपको पता होगा नवीकरणीय कैसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिसे उपयोग करने के बाद समाप्त नहीं होते, उसे बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, इन सभी को नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। देखिएगा 4 नंबर पॉइंट पे कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर जो है सहयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा ऊर्जा संकट जो है एक वैश्विक समस्या है, विश्व लेवल की समस्या। ठीक है, ऊर्जा की जब संकटें होती है तो विश्व लेवल की समस्या होती है, जिसे विश्व के देश को आपसी में मतभेद भुलाकर सहयोग एवं समाधान करना चाहिए। ठीक है, देखिए ऊर्जा संकट जो है वैश्विक लेवल की समस्या है, जिसे पूरे देश के जो लोग हैं आपस में मतभेद को भुलाकर आपस में क्या करना चाहिए, सहयोग और समाधान इसका करना चाहिए।
आज जो है UNA, UPEC, WTGT जैसे इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य करे, ठीक है, बहुत सारे योगदान दे रहे हैं। ऊर्जा का उपयोग हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से करके एवं बेवजह उसका उपयोग ना करके शक्ति संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग ऊर्जा के संरक्षण को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में कहते हैं कि ऊर्जा संसाधन के नियोजन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, संसाधन के नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। देखिए नियोजन का मतलब होता है संसाधन को एक उचित मात्रा में उपयोग करना, नियोजन कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे संसार में संसाधन का वितरण असमान रूप से फैला है। ये भी बात सही है कि जहाँ भी संसाधन आपको पता होगा कि सभी जगह समान रूप से नहीं है, असमान है, कहीं ज़्यादा कहीं कम कहीं कुछ नहीं, ठीक है, असमान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, असमान रूप से फैला हुआ, किसी क्षेत्र में यह आवश्यकता से अधिक तो किसी क्षेत्र में आवश्यकता से कम पाई जाती है। आपको पहले भी बता दी, ठीक है। असमान का अर्थ होवे करता है कि कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। भारत में तो यह क्षेत्रीय विविधता और भी अधिक है। अगर भारत की बात करें तो यह क्षेत्रीय विविधता से भी अधिक है। अतः पूरे देश के विकास के लिए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है, ठीक है। इसलिए पूरे देश के अगर विकास करना है तो उसके लिए संसाधन को नियोजन करना होगा, एक योजना बना के इसको उपयोग करना होगा। मानव की अपने भौतिकवादी जीवन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। मानव की जो है सुख सुविधा है, भौतिकवादी जो जीवन की आवश्यकता है क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और उनकी आपूर्ति में संसाधनों का अत्यधिक शोषण हो रहा है, और उनकी जो है आपूर्ति जो उसको पूर्ति करने के लिए संसाधनों को अत्यधिक मात्रा में क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, जिससे अनेक संसाधन समाप्ति के कारागार पर है और जिससे जो है प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यदि संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता और भी बढ़ सकती है, ठीक है। अगर संसाधन जो है अस्तित्व में पड़ गया, अगर संसाधन धीरे धीरे समाप्त होने लगा तो मानव जो है संसाधन की जो नियोजन है वो आवश्यकता भी और बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मनुष्य बढ़ेगा उसकी आवश्यकता बढ़ेगा और संसाधन खत्म होगा तो क्या होगा। आइए संसाधन नियोजन की कुछ प्रमुख जो है प्रक्रियाएं हैं। पहले जो होते हैं देश के विभिन्न क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों की पहचान करना। जैसे आपके देश के जो विभिन्न क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं उसकी क्या करना है, पहचान बनाना है। उसके बाद संसाधन की मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर निर्धारण करना कि संसाधन में कितनी मात्रा है, कितने गुणवत्ता है, उसकी मात्रा का स्तर निर्धारण करना है। विकास की योजना को चरणबद्ध रूप में तैयार करना। विकास की जो योजना है उसको चरण रूप में क्या करना है, तैयार करना है। समुचित विकास के लिए उचित तकनीकी अपनाना। अगर आप चाहते हैं कि समुचित का विकास हो, ठीक है, पूरे समूच का विकास हो, तो उसके लिए आपको उचित तकनीकी मतलब कि बेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, ठीक है, तो ही हो पाएगा। देखिएगा 5वें पॉइंट में कहते हैं कि मजदूर को प्रशिक्षित करना और सही तकनीक का ज्ञान देना। देखिए बहुत से ऐसे होते फैक्ट्री में कि मजदूर लोग को जो है ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, प्रशिक्षित नहीं किया जाता, ठीक है, और डायरेक्ट काम कराने लेते। इसलिए नहीं, मजदूरों को भी आपको क्या करना है, उसको शिक्षित करना है, ठीक है, प्रशिक्षित ट्रेनिंग देना है और संसाधन को सही तरीके का ज्ञान होना चाहिए उसको मजदूर को, तो ये अच्छे से निकाल पाएंगे, नहीं तो नष्ट हो जाएगा निकालते निकालते। राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर योजना का निर्धारण करना जिससे देश की आर्थिक समृद्धि हो और नागरिक का कल्याण हो सके, ठीक है। राष्ट्र के स्तर पर आपको योजना का निर्धारण करना होगा जिससे देश की आर्थिक समृद्धि हो, आर्थिक क्या हो, समृद्धि हो और नागरिकों का कल्याण हो सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कहते हैं कि ऊर्जा संसाधन के महत्व पर प्रकाश डालें, ठीक है, ऊर्जा संसाधन के महत्व पर प्रकाश डालें। तो
यहाँ उत्तर में देखेंगे, शक्ति के साधन को ऊर्जा साधन भी कहा जाते हैं। ठीक है, शक्ति के साधन को ऊर्जा संसाधन भी कहा जाता है। बात करें ऊर्जा जो आधुनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। ठीक है, ऊर्जा जो है आधुनिक जीवन की, आजकल के जीवन की जो है अनिवार्य आवश्यक है। ये आर्थिक क्रियाओं के लिए अनिवार्य हो गई। ठीक है, मानव की जो आर्थिक क्रिया इसके लिए क्या हो गई, अनिवार्य हो गई। किसी भी देश के औद्योगिक, कृषि, यातायात के विकास के लिए ऊर्जा अथवा शक्ति साधनों की आवश्यकता होती है। शक्ति के साधन ही आधुनिक युग के आधार माना जाता है। ठीक है, शक्ति के जिसके पास साधन है उसको समझिए कि आधुनिक युग का क्या माना जाता है, आधार है। ठीक है, आर्थिक विकास का सूचक होता है। क्या होता है, सूचक होता है। ठीक है, अतः जिन संसाधनों का प्रयोग करके हम मशीनों को चलाते हैं, यातायात साधनों को गति प्रदान करते हैं, कृषि को यांत्रिक बनाते हैं, ठीक है, घरेलू कार्य में उपयोग करते हैं, उन्हें जो है ऊर्जा संसाधन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन कहते हैं। इसके अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर आपके पास है संसाधन नहीं तो आर्थिक विकास जो है, गरीबी रेखा तो गरीबी रेखा नीचे रहेगा, उसको ऊपर चढ़ाने की नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि वन को अनुपम संसाधन क्यों कहा जाता है। ठीक है, वन को अनुपम संसाधन क्यों कहा जाता है। तो वन को जो है अनुपम संसाधन इसलिए कहते हैं कि वन जो है राष्ट्रीय संपत्ति है। वन कैसे संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है। एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। इससे तापमान में कमी और वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे जलवायु अनुकूल बनी रहती है। ठीक है, वन को जो अनुपम संसाधन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है यह एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और इससे जो है तापमान में कमी होती है। तापमान को कम करने का काम जो है वन ही करता है। ठीक है, और वर्षा की मात्रा में वृद्धि करता है, वर्षा की मात्रा में वृद्धि करता है, जिससे जलवायु जो है, जो जल की जो वायु है, ठीक है, उसको अनुकूल बनाती है। ठीक है, जिसके अनुकूल रहती है उसी के अनुकूल बनाती है। और वन से जो है भूमि कटाव कम होता है। वन रहने से जो है भूमि का जो कटाव होता है बहुत कम होता है, और नदियों में जल प्रवाह सामान्य बना रहता है। और अगर वन रहेगा तो नदियों के जो जल प्रवाह है एकदम आराम से होता रहेगा। ठीक है, पशु पक्षी के लिए आवास, चारा और प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। वन रहने से जो है पशु पक्षी के लिए क्या होते हैं, आवास मतलब घर होता है, और खाने पीने की चारा, प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होता है। वनों से ईंधन, वन से जो हमें लकड़ी भी प्राप्त होती है, इमारतें, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बात करें तो उद्योग के लिए कच्चा माल की प्राप्ति होती है। ठीक है, कच्चा माल की प्राप्ति होती है। वन से हमें फल फूल, कंद मूल तथा औषधियाँ प्राप्त होती है। जीवन में वनों के अनेक प्रकार के लाभ उठाते हैं। ठीक है, जीवन में अगर वन है तो उसे आप अनेक प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। इसलिए वन को अनुपम संसाधन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए वन को अनुपम संसाधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान बताइए। ठीक है, भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान बताइए। तो इसका आंसर लिखेगा कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी देश का अगर विकास करना है तो उसके लिए आपको महत्वपूर्ण होना चाहिए जल संसाधन। इसलिए अगर भारत के विकास हो रहा है तो उसके लिए जल संसाधन महत्वपूर्ण है। घरेलू उपाय में उपयोग से लेकर उद्योग धंधे तक। ठीक है, बात करें जल संसाधन के कहाँ कहाँ उपयोग है, तो घरेलू उपयोग। ठीक है, यहाँ देखिए घरेलू गलत है, घरेलू उपयोग से लेकर उद्योग धंधे तक, कृषि कार्य, यातायात, आने जाने की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। बात करें यहाँ पर उद्योग धंधे की, जैसे लोहा इस्पात, रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि में जल की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि कार्य सिंचाई के रूप में किया जाता है। ठीक है, जल का जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है वो कृषि के कार्य में किया जाता है।
समय पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई फसल की उत्पादकता को बढ़ाता है, ठीक है। अगर समय पर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करिएगा तो उत्पादकता जो है उत्पन्न जो होता है उसकी बढ़ाता है, ठीक है। इसलिए धरातलीय और भूमिगत दोनों सिंचाई का सहारा लिया जाता है। जो वर्षा के जल होती है और जो सिंचाई किया जाता है दोनों का सहारा लेते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन सभी में जो है हरित क्रांति की सफलता है, ठीक है। इन सभी जो राज्य बताए हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन सभी में क्या है तो हरित क्रांति की सफलता मूलतः है सिंचाई पर ही आधारित है। जल का उपयोग आंतरिक जल मार्ग जैसे नदी, नहर, झील के रूप में किया जाता है, ठीक है, के रूप में किया जाता है, ठीक है। इस तरह से एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है जिसका उपयोग हर क्षेत्र बढ़ता है। इस आधार पर कहा जाता है कि भारत के आर्थिक विकास में जल संसाधन अत्यधिक योगदान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव के किन गुण के कारण सारे प्राकृतिक संसाधन में मूल्य में परिवर्तन लाता है, ठीक है। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कराने देंगे, ठीक है। इतना ही कंप्लीट करिएगा आज, ओके। 5 से लेके 10 तक कंप्लीट हो गया। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।